A very good morning to all. Today we will discuss our chapter symmetry. Yesterday we will discuss our chapter a line of symmetry, and we will discuss two type of line of symmetry. One is vertical line and second हमारी थी horizontal line. Okay? तो बेटा जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो उसमें आपका पेज फोल्ड होता है इस तरह से, और हॉरिजेंटल में आपका पेज फोल्ड होगा कुछ इस तरह से. ठीक है. अब मैंने आपको कल एक होमवर्क के लिए दिया था कि आपको अल्फ़ाबेट को बताना है कि उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी. ठीक है. अब अगर आप पेपर कट करके नहीं करना चाहते तो हम इसको ड्रॉ करके भी लाइन ऑफ सिमेट्री को देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा लेटर है ए. अब इस लेटर ए में हम पहले इसको फोल्ड करेंगे वर्टिकल. ठीक है. तो जब हम इसको वर्टिकली फोल्ड करेंगे तो जो ये वाली लेग है ये इस वाली लेग के ऊपर आ जाएगी, और जो ये वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आएगा, और ये वाला पोर्शन आपका आएगा इसके ऊपर. ठीक है. जब आपने कट करके देखा था तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे. तो यहाँ से हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई. कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली है? वर्टिकली जब हमने इसको फोल्ड किया तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिली है. अब हम इसको हॉरिजेंटली फोल्ड करके देखते हैं. ठीक है. हॉरिजेंटली में हमें कहा है कि हमारा पेपर इस तरह से फोल्ड होगा, यानी कुछ इस तरह से. ठीक है. अब जो ये ए का जो ये वाला पोर्शन है वो फोल्ड होके कुछ यहाँ पे आएगा इधर, और जो ये लेग है वो आपकी जाएगी कुछ इस तरह से, ये चली गई इधर और इधर. तो ये जो हमारा ये पोर्शन है ट्रायंगल शेप, ये किसके ऊपर गया है? नीचे तो कुछ भी नहीं था, तो ये तो किसी से मैच हुआ ही नहीं. और जो ये इसकी लेग थी ये भी किसी से मैच नहीं हुई. तो इसका मतलब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजेंटली तो नहीं मिली, क्योंकि ये तो किसी के ऊपर मैच ही नहीं हुआ. मैच होना मतलब पूरा फोल्ड हो जाना और एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आना. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, हमने ये पेज फोल्ड किया था. ठीक है. जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो इसको जब हमने ये हमारा जो फोल्ड आ रहा है ये है हमारा हॉरिजेंटली, राइट. तो हॉरिजेंटली जब हमने इसको फोल्ड किया तो हमारा जो फोल्ड है वो एग्जैक्ट मैच हो गया था, मतलब पेज का कोई भी कॉर्नर बाहर नहीं था, तो ये मैच हो गया था. और जो इस तरीके से हमारी जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आई है ये है हॉरिजेंटल. तो इसमें ए अल्फ़ाबेट में हमारी हॉरिजेंटली सिमेट्री नहीं आई. ठीक है. ऐसे ही आप बी को ट्राई करते हैं. अब हम बी को हमने जब ट्राई किया तो हमने बी को पहले फोल्ड करना है ऐसे. तो देखो जब हमने बी को फोल्ड किया तो कुछ ऐसे हमारा फोल्ड था, और जो ये वाला पोर्शन था ये वाला पोर्शन आ गया इधर ऐसे होके, और ये वाला पोर्शन आ गया इधर ऐसे होके. ठीक है. तो जो आपका ये वाला पोर्शन था, जो छोटा सा ये वाला पोर्शन है, ये तो किसी के ऊपर मैच नहीं हुआ. ठीक है. तो ये वाला हमारा किसी के ऊपर मैच नहीं हुआ, और यहाँ पर तो थी हमारी लाइन, और ये आ गया बी का ऐसा वाला पोर्शन, तो हमारा ये वाला और ये वाला पोर्शन तो रह गया. ठीक है ना. तो इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आई थी. अब आपको मैंने इसलिए कट करके ड्रॉ करने के लिए बोला था, क्योंकि इससे आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलती है. ठीक है. तो हमारी जो लाइन ऑफ वर्टिकली सिमेट्री थी ना वो तो नहीं हुई. अब हम देखते हैं कि हमारी हॉरिजेंटली. अब हमें बी को फोल्ड करना है बिल्कुल ऐसे. अब बी के पास अगर आपको दिखाई दे रहा तो ये कुछ राउंड शेप फिगर है, ये भी राउंड शेप फिगर है. जब हमने इसको फोल्ड किया तो जो ये वाली राउंड फिगर थी वो इस वाले के ऊपर आ गई, और ये लाइन वाली थी ये लाइन भी इसके ऊपर चली गई, ये कर्व भी इसके ऊपर आ गई. ये कर्व मीन्स जो हमारा ये कर्व शेप है, राउंड शेप है, तो ये तो एग्जैक्ट इसके ऊपर हो गई मैच. तो इसलिए हमारी हॉरिजेंटली सिमेट्री हमें मिल गई. क्लियर है. ठीक है. तो हमें इसमें वर्टिकली सिमेट्री नहीं मिली, इसमें हॉरिजेंटल मिल गई. ठीक है. ऐसे ही एक और अल्फ़ाबेट हम ट्राई करते हैं. फॉर एग्जांपल हम एच को ट्राई करते हैं अब. ठीक है. एच को हमें पहले फोल्ड करना है ऐसे. तो जो ये वाला पोर्शन है ये किसके ऊपर जाएगा? इसके ऊपर. और यहाँ से फोल्ड कर रहे हो हाफ, तो ये जो इतनी सी लाइन है ये वाली लाइन इसके ऊपर आ गई, और जो ये वाला है पोर्शन ये वाला इसके ऊपर आ गया.
ठीक है। तो आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे। देखो फॉर एग्जांपल हमने ये बड़ा सारा एच ड्रॉ किया और इस बड़े सारे एच में हम इस पेज को अगर फोल्ड में ऐसे फोल्ड करके दिखा देती हूँ कि आपको क्लियर समझ में आए। ये वाला हो गया। अब ये वाला आधा पोर्शन इधर वाले आधे पोर्शन के ऊपर चला गया। ये वाली आधी लाइन, ये वाली आधी लाइन इस वाली आधी लाइन के ऊपर चली गई और ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के ऊपर चला गया। तो ये तो एग्जैक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? सीधी लाइन, मतलब वर्टिकली तो हमें मिल गई। अब हमें चेक करनी है हॉरिजेंटली फोल्ड करके, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना भी नहीं है, बस सिर्फ आपको ये देखना है कि वर्टिकली मतलब मैं पेज को सीधा फोल्ड करती हूँ तो मुझे एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। तो हमें तो बस ये कहना है वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी है, ठीक है। अब हम इस पेज को फोल्ड करके देखते हैं कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे, ठीक है। अब ऐसे फोल्ड करके देखो, जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये ऐसे, तो जो इसकी ये जो ऊपर वाली दो लेग थी वो एग्जैक्ट नीचे वाली दो लेग के ऊपर आ गई, है ना। आप अज्यूम करो कि आपने इसको ऐसे फोल्ड किया है तो ये वाली लेग इसके ऊपर, ये वाली लेग इसके ऊपर, और यहाँ से आपका फोल्ड हो गया। ये भी एग्जैक्ट सिमेट्री है, तो आपको दोनों सिमेट्री मिल गई। तो यहाँ पे आपको कितनी मिली है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपने क्या करना है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने हर एक अल्फ़ाबेट को ऐसे लिखना है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री करके दिखानी है, ठीक है। और अगर आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री या 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बस इतना आपको ये काम करना था, ठीक है। इसके बाद हमारी बुक में कुछ और फिगर भी दी हुई है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली फिगर, इसमें ये फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर इसके पार्ट है 1 2 3 4। तो ये कह रहा है कि इसको आप फोल्ड करके दिखाओ। जितने भी ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन हमें शो करती हैं कि हमने यहाँ से इसको फोल्ड किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कट करने से बेटा आपको क्लैरिटी ज़्यादा आती है। ये मैंने एक फ्लावर लिया हुआ है, ठीक है। अब इसने ये कहा कि इसको बीच से फोल्ड कर दो। ये देखो, ये बोल रहा है ना 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको बीच से फोल्ड कर दो। बीच से फोल्ड मतलब जो ये एक पोर्शन है इसको भी बीच से फोल्ड करो, और ऐसे ही आपको फोल्ड करना है ये नीचे वाला पोर्शन भी, ठीक है। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये देखो, इसकी लीफ तो इसके ऊपर चली गई, एग्जैक्ट मैच हो गया। यहाँ से भी एग्जैक्ट मैच हो गया। और जो ये 2 लीफ हैं, एक लीफ इसके ऊपर चली गई, तो हो गई ना लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इससे क्लैरिटी आ रही है क्योंकि हमने पेपर को कट किया हुआ है। आपको अगर नहीं कट करना, आप ऐसे ही ऑब्जर्व कर पाते हो तो दैट मीन ओके, ओके। अब इन्होंने हमें कहा कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है। अब सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, इनको बिल्कुल बीच से, यानी जो ये अपना फ्लावर है इनकी बिल्कुल बीच से हमें इसको फोल्ड करना है। तो हमने बिल्कुल बीच से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो दोनों लीफ एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 2। अब हमें देखना है ये 3 वाला। अब इन जो हमारी ये सीधी हमारा फ्लावर है, तो ये जो बीच में बचा था इनको भी हाफ हाफ फोल्ड करना है। इनको भी हाफ हाफ फोल्ड कर देते हैं। तो देखो, ये वाली तो लीफ इसके ऊपर आ गई, ये वाली लीफ इसके ऊपर आ गई, और जो ये वाला लीफ था ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा कटा हुआ है, इससे आप ये मत सोचना कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कट करना है, ठीक है। तो ये भी इसके ऊपर आ गई, मैच हो गया, तो इसका मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे आपने ऐसे फोल्ड किया था, ये दोनों को फोल्ड किया था, हम तो इन दोनों को भी फोल्ड करके देखेंगे। हाँ जी बेटा, हम यहाँ से भी फोल्ड करके देखेंगे। ये रहा हमारा ये फोल्ड, और देखो ये भी एग्जैक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है। तो हमने देखो इस फ्लावर को ऐसे भी फोल्ड कर लिया, 1 हो गई, ऐसे भी फोल्ड कर लिया, 2 हो गई, एक ऐसे फोल्ड किया था 3, एक ऐसे फोल्ड किया था 4। बस इतना ही फोल्ड था, इससे ज़्यादा हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते। हर एक एंगल से हमने इसको फोल्ड करके देखा है, तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आई 4, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी भी दी हुई है कि आप ऐसे फोल्ड करोगे। इसका कहने का मतलब है ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ होती है आपकी एग्जैक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आगे कुछ और देखते हैं। देखो, आपको होमवर्क करना है ऐसे,
यहाँ पे इन्होंने हमें बोला हुआ है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। लेटर आपको ऐसे लिखना है, लेटर ESCHO, ओके। जितने भी आपके 26 हैं वो सारे लेटर लिखने हैं। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको 1 0 1 ऐसे मिलेगी, ठीक है। रोटेशन सिमेट्री हम बाद में करेंगे, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे लिखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि अगर आपने ऐसे वाली शेप ली तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बताओ कि कितनी आएगी, ठीक है। तो हमने ये एक ट्रायंगल ली, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हमने पहले सीखा है कि हम तो इसको पहले सीधा फोल्ड करेंगे, है ना, जिसको हमने बोला था वर्टिकल, ठीक है। तो ये हो गई फोल्ड हो गई, तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन लिख दी, मीन्स कि हमारा यहाँ से फोल्ड आया है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। फिर ये कह रहा है कि इसकी कॉर्नर को फोल्ड कर दो, जो ये कॉर्नर है इस कॉर्नर को फोल्ड कर दो। तो इस कॉर्नर को फोल्ड कर देंगे तो आपको ये जो ट्रायंगल ली गई है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आप जब इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ से भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हुई, अनदर स्केलेनी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, तो वहाँ पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ठीक है। वो आप ट्राई करके देखना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसलिए यहाँ से भी फोल्ड होगी, तो हमने यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन लिख दी कि ये फोल्ड है। अब हमें इस कॉर्नर, देखो ये कॉर्नर फोल्ड हो चुका है पहले, ये हमने अभी किया। अब हम ये लास्ट कॉर्नर ये वाला फोल्ड करके देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जब हमने इसको फोल्ड किया तो ये आपकी आ गई लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपने यहाँ भी लिख दिया, तो कितनी हो गई 1 2 एंड देखो ये वाली लाइन 2, ये वाली लाइन 1 और ये वाली लाइन होगी आपकी 3। तो 1 2 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ भी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्केलेनी ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल ना हो तो हमारी वो शेप आएगी कुछ इस तरह से, ये देखो ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसमें बताना ही इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप मेजर करके भी पेपर को कट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 लेना है, ये भी 7 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेजरमेंट नहीं लेनी आए तो आप जो ये फोल्ड किया है ना इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देना, आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट शेप पे चलना है। नेक्स्ट शेप है हमारी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपने फोल्ड नहीं किया है तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल को देखोगे कैसे। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने यहाँ पे ड्रॉ की, आपको पता है ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगी, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ गया। फिर आपने यहाँ से फोल्ड किया तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इसके ऊपर आ गया। फिर आपने यहाँ पे फोल्ड किया तो जो ये वाला पोर्शन है ये वाला इसके ऊपर आ गया, हो गई इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आपको पेज कट वगैरह नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट शेप है कौन सी, स्क्वायर। तो स्क्वायर में देखो बड़ा इजी सा रहता है स्क्वायर को फोल्ड करना। हो गया 1, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की ये कंडीशन है कि सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। आप एक पेपर कट कर लेना 4 4 4 सेंटीमीटर का, 6 6 6 सेंटीमीटर का। यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, हमने फोल्ड किया है इस तरीके से, यानी इस तरीके से। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, यहाँ पे लिख देते हैं 1। सेकेंड इन्होंने कहा है कि हम हॉरिजॉन्टल फोल्ड करके देख लेते हैं। ये हो गई 2, ये आ गई हमारी यहाँ पे ऐसी, तो ये हो गया 2। और बेटा जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल का मतलब होता है अपोजिट कॉर्नर को टच करना। ये वाला कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर को मीट करना। मिलाओगे कैसे, देखो मैंने यहाँ पे 2 डॉट लिखे, अब आप इस डॉट को इस डॉट से मिलाने की कोशिश करोगे, हो गया ना। तो ये जो आपका फोल्ड आएगा ये फोल्ड आएगा। अब हम इसको अनफोल्ड करके देखते हैं, ये वाला, ये लाइन क्लियर दिखाई दे रही है ना। तो ये वाला जो हमारा फोल्ड आया है इसको हम बोलते हैं बेटा डायगोनली फोल्ड। तो हमने इसको कैसे फोल्ड किया है, डायगोनली। ये था हमारा वर्टिकली फोल्ड, ये था हमारा हॉरिजॉन्टली फोल्ड, और ये है हमारा डायगोनली फोल्ड। हमने किस किस कॉर्नर को टच किया था, इन 2 कॉर्नर को टच किया था। ये आ गया हमारा 3rd। अब ऐसे ही आप कहोगे कि मैम आप इसको ऐसे भी तो फोल्ड कर सकते हो, तो हमने इसको ऐसे भी फोल्ड कर दिया।
तो ये आ गया हमारा बेटा लास्ट फोल्ड, यानी यहाँ भी वर्टिकल है, 2 वर्टेक्स हो गए ना, 2 वर्टिकल हो गए। ये देखो, एक ये वाला एक ये वाला, तो हमारे पास ऐसे क्रॉस में ये 2 क्या है, ये डायगोनली फोल्ड है बेटा। ठीक है, कौन सा है, डायगोनली फोल्ड। और ये आ गया हमारा 4। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी तो उसके अंदर आएगी आपकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब 3 बार अच्छे से फोल्ड हो जाएगा वो। और जब आप स्क्वायर करोगे तो उसमें आएगी आपकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब 4 बार अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या फोल्ड करना सीखा, अल्फ़ाबेट को फोल्ड करना सीख लिया, और आपने फ्लावर को फोल्ड करना सीखा था, थर्ड आपने ट्रायंगल को फोल्ड करना सीखा है, फोर्थ आपने स्क्वायर को फोल्ड करना सीखा है, और अब हम इसको फोल्ड करेंगे पेंटागन। आपको कैसे पता लगा मैम कि ये पेंटागन है? आओ जब हम इसको काउंट करते हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। तो इसके अंदर साइड्स कितनी हैं, 5। तो 5 साइड वाले को हम बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, 3 साइड्स की हमारी बनती है बेटा ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड होती है वो ट्रायंगल, जिसमें 4 साइड होती हैं वो होती है आपकी 2 शेप, एक होती है रेक्टेंगल, एक होती है स्क्वायर। अगर सभी साइड इक्वल है तो वो आपकी स्क्वायर बन जाएगी। अगर सभी साइड्स इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कुछ इस तरीके से है कि ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, सपोज करो, ठीक है, और ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये तो ऑल 4 आर नॉट इक्वल, चारों इक्वल नहीं है, तो ये आपकी बन जाती है रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल क्या कहती है कि मेरी जो 2 अपोजिट साइड हैं वे इक्वल होती हैं, यहाँ वाली भी इक्वल होती हैं, तो इसलिए जो मेरी बड़े वाली होती है उसको तो मैं लेंथ कहूँगी, और जो मेरी छोटे वाली होगी उसको मैं ब्रेड्थ बोलूँगी, तो इसलिए ये बन जाएगी रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री अलग से आती है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी स्क्वायर जिसकी 4 साइड होगी उसी की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, नहीं, रेक्टेंगल में अलग से आती है। रेक्टेंगल में डायगोनल मीट नहीं करेंगे हमारे, उसमें सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, 1 और 2, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा पेंटागन, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री फोल्ड करेंगे, और हेक्सागन। हेक्सागन क्यों बोला, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके अंदर 6 साइड है। ठीक है, तो tomorrow we will discuss our 3 shapes. One is pentagon, second is hexagon, and third will be our rectangle whose opposite sides are equal. उसमें हम ये देखेंगे कि वो diagonally fold क्यों नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ से कमी रहेगी कि उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 नहीं आएंगी, उसकी सिर्फ 2 ही आएंगी। इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चनों को आप ट्राई कर सकते हो। देखो, जेड हमने अल्फ़ाबेट फोल्ड करना सीख लिया, तो आप जेड वाले में भी बता सकते हो, ई अल्फ़ाबेट में बता सकते हो, एन अल्फ़ाबेट में बता सकते हो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये है हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल और ये है हमारा स्क्वायर। और जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमने कल किया था, अगर आपको याद हो तो कल इन्होंने हमें कहा था कि हमें फोल्ड करना है एक स्क्वायर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर नहीं है लेकिन ये ओ शेप है, तो इन्होंने कहा कि उसको बीच से कट कर दो। बीच से कट मतलब ऐसे करेंगे, बीच से कट करेंगे तो ये देखो क्या बन गया, इसने कहा 2 हाफ आएंगे, एक हाफ तो ये हो गया, अगर मैं काट दूँ तो इसको हाफ में कट जाएगी शेप, और एक हाफ ये हो गया। तो इसने पूछा है कि क्या अगर हम एक सर्कल को फोल्ड करते हैं तो क्या 2 हाफ आएंगे, 2 जीरो आएंगे बेटा, उसको 2 हाफ बोलेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा यस। और जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब आपने जो सर्कल लिया है ना, उस सर्कल को यहाँ से फोल्ड करो। ठीक है, कट एज शोन इन फिगर, ऐसे काट दो। तो ये जो हमारा सर्कल था इसको ये कह रहा है कि ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। ये काट दिया मतलब हमने इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्या दोनों पोर्शन इक्वल आए। एक तो देखो बेटा कितना बड़ा है ना ये बड़ा वाला, और जो हमने काटा वो इतना छोटा सा है, ये रहा।
तो क्या ये इक्वल है? नहीं, ये तो हमें दिख रहा है, देखो ये इतना छोटा सा है और ये इतना बड़ा है, तो ये तो सिमेट्री नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो ये तो मैच नहीं है, तो हमारी इन 4 क्वेश्चन में ये तो नहीं कट हुआ। ठीक है, अब आपने ये घर पे एग्जाम्पल लेना है। अब ये सच में मत तोड़ देना, नहीं तो मम्मी पिटाई करेगी। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि अगर मैं एक टमाटो को बीच से कट करती हूँ, मम्मा से कट करवाना है ये, ठीक है, मम्मा से कट करवाएंगे, बीच से कट करवाना है टमाटो को। ठीक है, डेली आपके घर पे वेजिटेबल बनती है, मम्मा डेली ऐसी शेप को कट करती है। ऐसी शेप कौन कौन सी होती हैं? टमाटो, पोटैटो, अनियन, ऐसी शेप कट होती है ना, तो उनको कट करने से वो कहता है कि क्या ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन के इक्वल आता है? यस, दिखाई देता है, हम खुद भी, हमें पता है, मम्मा काटे तब देखना दोनों पोर्शन सिमेट्री आती है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। हाउ मैनी क्वेश्चन वी हैव ट्राइड टुडे? हमने 4 ट्राई किए हैं। ठीक है, तो हम कल करेंगे अपनी 3 शेप्स को और सिमेट्री चेक करेंगे और फिर हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, इनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।